स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ बाय ईशान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको 12th क्लास का मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज है 5.2। चैप्टर का नाम है अवकलनीय। ठीक है, हम अवकलनीय मतलब क्या होता है? अवकलन मतलब इंग्लिश मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? तो पहले थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले क्या है इसके इंपॉर्टेंट, जिससे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला क्या है? डी बटे डी एक्स के फॉर्म में दे रखा हो हमें एक्स की पावर एन के लिए, तो फॉर्मूला होता है इसका एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं डी बटे डी एक्स के लिए। इसमें लिखा हो साइन एक्स। साइन एक्स होता है हमारा कोसी एक्स। साइन किसे बदल जाएगा हमारा? कोसी एक्स में। ऐसी डी बटे डी एक्स आता है पर टेन एक्स। टेन हमारा किस में बदल जाएगा? सेक। ठीक है, सेक एक्स में। ऐसे बताते हैं डी बटे डी एक्स, जहाँ पे ये दे रखा हो लोग एक्स। इसका हम डेरिवेटिव करवाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/x। ठीक है, डी बटे डी एक्स। अब आता है सेक के लिए, एस ई सी सेक एक्स। किसे कहते हैं? सेकस कहते हैं। एस ई सी सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर बार यूज़ होता है पेपर में। ठीक है, फिर आता है डी बटे डी एक्स कोसी एक्स। इसका जो 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 फंक्शन हमारे सी के साथ होते हैं वो कहते हैं हमारे नेगेटिव, तो ये हमारा बनेगा कोसी एक्स कोट। ठीक है, फिर आता है साइन की बारी, कोस की बारी आती है डी बटे डी एक्स कोस। कोस एक्स क्या देता है? तो कोस देता है हमारा माइनस के सानी एक्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं मल्टीप्लाई रूल्स के लिए। डी बटे डी एक्स ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई रूल। मतलब कहने का मतलब ये है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, मल्टीप्लाई रूल। ठीक है, जैसे कि साइन मल्टीप्लाई टेन एक्स दे रखा हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या आता है? फर्स्ट डी बटे डी एक्स सेकेंड का अवकलन। ठीक, फिर प्लस सेकेंड ऐसे रहेगा, फिर डी बटे डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। ये हमारा मल्टीप्लाई रूल्स है। फिर डी बटे डी एक्स फॉर्मूला लगता है अंश और हर का। फॉर्मूला क्या है? अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या है? तो हर का फॉर्मूला होता है हर का डी बटे डी एक्स अंश, इसमें माइनस आ जाएगा, फिर अंश आ जाएगा, फिर डी बटे डी एक्स हर, फिर एक लाइन खींच जाएगी। हर का क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कोई फंक्शन दे रखा हमारा यहाँ पर साइन, यहाँ दे रखा लोग एक्स। तो मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड रूल है, तो पहले क्या पहले हर का आ जाएगा, पहले हर लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसी को ऐसे छोड़ देंगे, मतलब इसको ऐसे छोड़ देंगे, फिर हर का अवकलन करेंगे, फिर हर का क्या हो जाएगा हमारा? वर्ग। ये हमारे फॉर्मूले हैं सारे के सारे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे 5.2 में यूज होंगे। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का सभी का डेरिवेटिव करना है, मतलब अवकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में दे रखा है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अभी हमने देखा है इसका फॉर्मूला क्या था साइन का। पहले ये देखा था हमने, साइन का फॉर्मूला होता है ऐसे, साइन एस के रूप में हमने फॉर्मूला पढ़ा था हर बार, है ना। अब यहाँ पर एस की जगह क्या दे दिया हमें? ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारी ये फंक्शन बनाया गया है वो हमारे किसके लिए यूज़ होगा भैया? साइन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जो वैल्यू अचर होगी, मतलब जिसके साथ एक्स का फंक्शन ना होगा, वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ लिखते हैं किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलनीय करने पर। ठीक है, एस के सापेक्ष क्या करना है हमें? अवकलन। जहाँ भी एक्स दे रखा हो किसके सापेक्ष अवकलन करना है हमें? एस के सापेक्ष। तो पहले इस फंक्शन को किसके नाम पे लिखा है हमने? वाई के नाम पे फंक्शन लिखा है, तो लिखते हैं यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स। जब हम अवकलन करेंगे इस फंक्शन को, तो ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा। तो अब आगे आ जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसका अवकलन करना है इसके साथ। साइन का क्या होता है? अपोजिट हमारा कोस एक्स। एक्स हमारा पूरा फंक्शन है ये, जो हमने इसको एक्स माना है उसका दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स नहीं था ना यहाँ पर, तो इसे दोबारा बनना पड़ेगा हमें। एक्स की पावर 2 + 5। ठीक है, ये फंक्शन तो हो चुका है, इसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसने कहा एस के सापेक्ष अवकलन, जहाँ भी एक्स होगा उसका अवकलन करेंगे, वरना दूसरे का क्या हो जाएगा? 0 कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे, इसका पावर क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई में एन की पावर का फॉर्मूला है ये हमारा, एस की पावर एन का फॉर्मूला बनेगा ये वाला। तो क्या कहता है फॉर्मूला? एन पहले होना चाहिए एक्स, फिर एन में से 1 माइनस करना है। तो पहले तो 2 आ जाएगा हमारा, एक्स हो गया, फिर 2 में से हमारा माइनस का 1।
कोस एस की पावर 2 प्लस 5 डॉट 2x, 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा। अब इस फंक्शन को हम आगे लिख देंगे 2x कोस एस की पावर 2 प्लस 5, ये इसका आंसर होगा। इसमें ये देखना है जहाँ भी हमारा डेरिवेटिव हो जाए बस, खाली बस वहाँ तक ही स्टोर करना, मैच नहीं करना होता कहीं भी आंसर। जहाँ भी डेरिवेटिव पूरा हो जाए, मतलब डेरिवेटिव यहाँ दे रखा था, इस फंक्शन को खोला, इस फंक्शन को सही करा, इस फंक्शन को क्या करा, ये थोड़ा तो दूर था इसे तो मैंने पहले ले लिया। जहाँ तक ये सीक्वेंस के रूप में हो जाए बस वही छोड़ दो, उससे आंसर मैच करने की जरूरत नहीं होती डेरिवेटिव में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं इसके लिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कोस साइन एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, कोस साइन एक्स के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। तो इस फंक्शन को क्या बना, पहले वाई के रूप में लिख लेते पूरा, कोस साइन एक्स के रूप में बना। इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, एस के सापेक्ष लिख दो, एस के सापेक्ष अवकलीय करने पर, ये लेना हर बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एस के सापेक्ष करना है तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स लिखेंगे। फिर अंदर आ जाएगा हमारा कोस साइन एक्स। अब यहाँ फंक्शन देखो, ये फंक्शन क्या होना चाहिए था हमारा, ये वाला फंक्शन क्या कहता, कोस एक्स होना चाहिए था। तो अब इस कोस में क्या है, एक्स, तो हमारा इसका फंक्शन ये है हमारा कोस एक्स। तो दोबारा वही करेंगे इसका अवकलन। तो कोस क्या करता है हमारा, माइनस देता है, तो हमारा बन जाएगा साइन एक्स। एक्स हमारा फंक्शन क्या है, साइन के लिए, जो हमने इसे माना है उसे दोबारा लिखेंगे डी बटे डी एक्स के रूप में साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स, जब इसका अवकलन साइन में क्या हो जाएगा, कोस। ठीक है, एस, अब इसमें क्या करते हैं, अल्फाबेट के रूप में लगाओ, एस पहले आता है या सी पहले आता है, तो सी पहले आता है तो माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, खाली इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें दोबारा क्या करना है, एस के सापेक्ष अवकलन करना है, एस के सापेक्ष अवकलनीय करने पर। ठीक है, तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया, फिर डी बटे डी एक्स हो गया, फिर लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी के रूप में। साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स फंक्शन हमारा, ये तो पूरा फंक्शन ये लिखा जाएगा, जो हमने इसे माना है उसे डी वाई बटे डी एक्स, इसे दोबारा लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के रूप में हो जाएगा। ओके, फिर आता है कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पर एक्स है उसकी वैल्यू क्या अवकलन होगा, जो जहाँ पर एक्स नहीं होगा क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स का क्या होता है हमारा अवकलन 1 प्लस 0, इसका हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लास्ट में 0, तो ए की मल्टीप्लाई 1 में करें तो क्या हो जाएगा, ए 1 जा ए, और आ जाएगा हमारा कोस ए एक्स प्लस बी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जहाँ भी एक्स होगा ओनली उसका ही अवकलन कर पाएंगे, जिसके साथ एक्स नहीं होगा वो वैल्यू क्या कर देगी हमारी, जीरो, कन्वर्ट कर देगी जीरो के कन्वर्ट। ये थर्ड क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा भी लिखा है यहाँ पर, सेक ब्रैकेट में 10 अंडर रूट में एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, इस फंक्शन को हमने मान लिया वाई के रूप में, ये फंक्शन हमारा किस में दे रखा होगा, हमारा वाई के रूप में। तो दोबारा लिखते हैं यहाँ पर एस के सापेक्ष अवकलनीय करने पर। ठीक है, एस के सापेक्ष क्या करना है हमें, अवकलन, तो लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स। तो लिखते हैं यहाँ पर एस इसी सेक 10 अंडर रूट एस के रूप में लिखते हैं। अब जैसे सेक एक्स है मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, एक्स है पूरा। सेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने तुम्हें, सेक एक्स मुझे तुम बताया, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है एस ई सी, एस की जगह में ये रखना है 10 अंडर रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई 10 के अंदर क्या है, एक्स है तो एक्स हमारा 10 ही है,
ठीक है। फिर हमने जो एक्स माना उसे डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, एक्स हमने माना है 10 को। समझ आया फॉर्मूला? फॉर्मूला ने कहा था पहले sec tan x होगा, मतलब sec x है, पूरा फंक्शन क्या है sec x, sec x का फॉर्मूला बताया sec x मल्टीप्लाई tan x फॉर्मूला होता है। तो x हमने यही तो माना, यहाँ लिखा x की जगह x के माने ये जगह माना ये, क्योंकि हमने मानी हुई चीज़ को क्या करते हैं दोबारा अवकलन करना होता है। ऐसे ये तो हो चुका है, अब ये नहीं रहेगा हर बार, ये चेंज नहीं होगा। ओके, इसका अवकलन करके तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स तो हमारा रूट है, फिर डी वाई बटे डी एक्स लगाएंगे दोबारा, क्योंकि हमने टेन एक्स का पढ़ा, एक्स की जगह क्या देगा रूट एक्स, तो अनरूट एक्स नहीं रह जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, फिर लिखते हैं सेक टेन अंडर रूट एक्स डॉट टेन टेन अंडर रूट एक्स एस ई सी सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट को खादा खोल सकते हैं, अंडर रूट को लिखते हैं हम यहाँ पर 1/2 अंडर रूट एक्स, ये बना है। और ये आया कैसे है ये बता देता हूँ मैं पहले एक बार। जब कभी अंडर रूट एक्स दे रखा हो तो इसकी पावर होती है, जब हम डेरिवेटिव करवाएं डी वाई बटे डी एक्स करवाएं तो इसे लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। ठीक है, हम यहाँ पर वही एन वाई फॉर्मूला लगा दो, एन एक्स का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला कहते हैं पावर तो पहले लिखता है एक बार अपनी पावर में से एक्स करके 1/2 को माइनस करते 1 से, तो 1/2 एक्स 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 - 2/2 बराबर 1/2 एक्स। ठीक है, 1/2 एक्स, इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारी 1/2 माइनस में, माइनस दो में से एक गया तो माइनस क्या बचेगा। अब ये देखो क्या बना हमारा फंक्शन माइनस में बन गया पूरा पूरा, तो वन एस की पावर क्या आती है हमारी 1/2 होती है, तो इस फंक्शन का देखिए 1/2 अंडर रूट नीचे आ जाएगा इसका, क्योंकि माइनस को खत्म करने के लिए हमें नीचे देना पड़ेगा, ये तो इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, जब तो लिखा मैंने यही। ठीक है, अभी वाला फंक्शन जो हमने नया बनाया है ये वाला, इसको हम सबसे आगे लिख देंगे क्वेश्चन को मैच करने के लिए। 1/2 एक्स एस ई सी सेक्स 10 x डॉट 10 x। ओके, ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है साइन ए एक्स प्लस बी के लिए, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है कोस सी एक्स प्लस डी के लिए। ठीक है, अभी देखो फंक्शन कैसा बन रहा है डिवाइड के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट डी वाई बटे डी एक्स सेकेंड का अवकलन करेंगे, फिर प्लस सेकेंड का अवकलन कर, सेकेंड छोड़ के डी वाई बटे डी एक्स, फिर फर्स्ट का करते हैं, फिर बटे में क्या लगा देंगे, सॉरी यहाँ माइनस का आ जाएगा चेंज, और यहाँ लगाएंगे सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा डिवाइड का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, ऐसे जो जो फिल करना है इसमें भर देंगे। तो ये फंक्शन हमारे किसके लिए यूज में दे रखा है, हमारे वाई फंक्शन के नाम, ये है सेकंड ये है, ऐसे जो जो फिल करना है इसमें भर देंगे। तो ये फंक्शन हमारे किसके लिए यूज में दे रखा है, हमारे वाई फंक्शन के नाम में दे रखा है। तो एस के सापेक्ष अवकलन लिखते हैं, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष क्या करना है हमें, अवकलन करना है। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। तो सर क्या बोल रहा है, फर्स्ट का टर्म लिख लेना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी हमारा सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पर, सेकंड आएगा यहाँ, फर्स्ट आएगा यहाँ, फर्स्ट आएगा यहाँ, फिर सेकंड का अवकलन, ये फॉर्मूला है, ये सही है पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड वाला फंक्शन लिखेंगे पहले यहाँ पर हम कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ पर डी बटे डी एक्स फर्स्ट वाला टर्म साइन ए एक्स प्लस बी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस का चिन्ह, फर्स्ट ऐसे छोड़ देंगे, मतलब जो फंक्शन बनाया वो ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर डी वाई बटे डी एक्स सेकेंड वाला फंक्शन लिख देंगे यहाँ पर। पूरे फंक्शन में क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड, ये पूरे फंक्शन में क्या है स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका तो कुछ होगा नहीं, इसे तो ऐसे लिख दें यहाँ पर। ओके, साइन का क्या होता है, पहले देखो साइन एक्स बोला, ये पूरा फंक्शन क्या है हमारा एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा कोस ए
एक्स प्लस बी, जो हमने माना उसे लिख देंगे dy बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी, लिख दिया ऐसे कि ऐसे। आगे वाला फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी डी वाई बटे वो डी वाई बटे डी एक्स नहीं होगा, अपकरण करना है अभी इसका। इस चीज़ का कोस का क्या करते हैं, माइनस का साइन, जब माइनस देगा तो ये क्या कर देगा हमारा प्लस, तो क्या बन जाएगा हमारा साइन सी एक्स प्लस डी। हमने एक्स माना, इस फंक्शन को क्या लिख दिया यहाँ पर डी बटे डी एक्स के रूप में सी एक्स प्लस डी। पूरे फंक्शन में लाइन आ जाएगी ऐसे करके, इसमें लिखा जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन मिल जाएगा हमारा कोस सी एक्स प्लस डी। फिर यहाँ पर भी कोस ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन क्या हो गया, तो जीरो हो गया, यहाँ पर क्या बचा ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं। जब हम इसका अवकलन करवाएंगे तो ए बचेगा, तो ए आ गया हमारा स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। अब इसका अवकलन कराएंगे तो सी का क्या हो जाएगा, सी एक्स का 1 हो जाएगा और डी का 0। ये फंक्शन बन गया पूरा का पूरा। अब यहाँ लाइन खींच देंगे हम कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ये फंक्शन दिया, इस फंक्शन क्या करेंगे हम, एक तो इसके लिए छोड़ रखेंगे, एक इसके लिए रखेंगे फंक्शन ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी। इस फंक्शन को इसके लिए लिख के दिखाएंगे ऐसे। यहाँ पर सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपोन में लिख देंगे हम कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख देंगे हम। इसमें देखना है ये कोई फंक्शन ऐसे ऊपर दिख रहा है कोई लिखने के लिए, देखो ये मिल रहा, ये मतलब इसका एक कट जाएगा इस पूरे फंक्शन के लिए। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ हमारी कट नहीं सकती, इसे हम क्या कर देंगे, हम ऐसे छोड़ देंगे। अभी कोई भी चीज़ नहीं कटेगी, इसको क्या कर देंगे हम अभी छोड़ देंगे। इस फंक्शन को देखते, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ए है तो ए तो नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर कोस एक्स दे रखा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बटे एक्स, मतलब ये पूरा फंक्शन खत्म हो गया तो बचा होगा 1 बटे कोसी एक्स बचा था। 1 बटे कोसी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक। एक्स फंक्शन हमारा दे रखा है तो सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर नोट पॉइंट याद करने की जरूरत है, और जो आगे वाला फंक्शन दे रखा हुआ ऐसे लिख दो। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ देखो ये वाला फंक्शन इसके जैसा दिख रहा है, नहीं, ओनली इसके जैसा फंक्शन दिख रखा है, ये हमें इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें इस फंक्शन में, ये चीज़ देखना है। इस फंक्शन में हमें क्या देखना है, इसके जैसा क्वेश्चन हमें बनाना होगा, तो हमें ये चीज़ देखनी है। पहला वाला फंक्शन जो दे रखा उसे तो हम ऐसी चीज़ लिख देंगे पहला तो, क्योंकि इसका यूज़ नहीं कर रहा है ये, इसका यूज़ नहीं कर रहा है ये। तो हमें ये चीज़ देखो साइन बटे कोस का फॉर्मूला करता है। पहले देखो ये क्या देखा, कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, मतलब ये चीज़ जो देखी है वो कोस में 2 बार दे रखी है, कोस एक्स ये और करके लिखा है मैंने, तो ये वाला कोस एक्स इसके लिए यूज़ करते हैं। साइन बटे कोस क्या होता है, टेन एक्स हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन बचा तो उसके ऊपर क्या बचा होगा 1 बटे कोस क्या होता है हमारा सेक, जो भी मैं तुम्हें यहाँ बताया था। ठीक है, इतना हो गया। इसे चाहो तो तुम इसे यहीं छोड़ दो, इसको वैसे यहीं छोड़ दो, ये इसका यहीं पर ही आंसर है कंप्लीट। ठीक है भाई, यहीं पे थोड़े थोड़े से डिफरेंस है जो समझने की चीज़ है खाली, वैसे यहाँ पर कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पर 1 बचा तो 1 बटे कोस का फॉर्मूला होता है सेक, पूरी एसिड। यहाँ पर देखो कोई फंक्शन सेम दिख रहा है जैसे ये दे रखा था खाली, मतलब ये फंक्शन इसके जैसे दे रखा था, तो इस वाले फंक्शन को तो ऐसी चीज़ उतार देंगे। तो साइन बटे कोस का फॉर्मूला होता है टेन ई एक्स, ये कितनी बार दे रखा है 2 बार, तो एक बार बचा होगा 1 बटे कोस, बता 1 बटे कोस का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, सेक ये और एस की जगह ये, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 6th। सिक्स क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए 6th क्वेश्चन में हमें दिया गया अभी 6th क्वेश्चन में दिया गया हमें कोस एस की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर एस की पावर 5, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें।
ठीक है। अब यहाँ देखिए cos x भी पूरा फंक्शन दे रखा है हमें, sin x भी पूरा फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पर लगेगा हमारा मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल्स का फॉर्मूला कहता है पहला पक्ष और सेकंड पक्ष वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फर्स्ट ये होगा हमारा, सेकंड फंक्शन ये होगा हमारा। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा फर्स्ट dy/dx सेकेंड प्लस सेकेंड dy/dx फर्स्ट। ये इतना फॉर्मूला लगाना खाली, और कुछ भी इस फॉर्मूले में नहीं करना है। तो दोबारा इसके सापेक्ष अवकलन करना, तो ये फंक्शन हमारा किसके लिए यूज़ में होगा, y के लिए। तो लिखते हैं y बराबर मतलब dy/dx के रूप में लिखते हैं। तो ये लिखते हैं dy/dx cos x स्क्वायर क्यूब डॉट साइन स्क्वायर s की पावर 5। यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट का और यहाँ पर लेंगे सेकंड का। अब ये फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा देर के फॉर्मूले में रिपीट कर देते हैं। पहले फर्स्ट की जगह क्या रखना है हमें, cos s की पावर 3 लिखते हैं dy/, सेकंड लिखते हैं साइन स्क्वायर s की पावर 5 प्लस सेकंड छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट का अवकलन, पहला वाला फंक्शन तो नहीं रहेगा क्योंकि इसका यूज नहीं हो रहा। साइन एक्स, पहले ये देखो साइन की पावर में क्या फंक्शन दे रखा, साइन एक्स नहीं दे रखा, तो साइन की पावर दे रखी बस खाली। पहले एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था, एस की पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, पहला वाला फॉर्मूला लगाएगा क्योंकि साइन के ऊपर क्या दे रखा, पावर। ठीक है, तो पावर आएगी हमारी पहले तो 2 साइन जो फंक्शन दे रखा था वो पूरा का पूरा ऐसे। हमने क्या बना, इस फंक्शन को हमने क्या बना, अब एक्स मान लिया, तो इसे दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। इसे यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर साइन एस की पावर 5, क्योंकि हमने 2 वाला यूज़ किया खाली 2 के लिए, तो 2 वाला पहला आ जाएगा, पूरा वर्जन नहीं रहेगा। जो हमने माना उसे एज इट छोड़ देंगे। फिर प्लस एस की पावर 5, ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोस एस की पावर क्यूब। तो कोस क्या करता है, अपना माइनस देता है, तो ये फंक्शन क्या बना देगा हमारा तुरंत की तुरंत माइनस में, और कोस क्या हो जाएगा हमारा साइन में कन्वर्ट, एस की पावर 3 और dy/dx जो हमने फंक्शन माना उसे ऐसी चीज़ यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर कोस एक्स की क्यूब, ये फंक्शन तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखना, पहले तो इस फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। साइन का क्या हो जाएगा हमारा कोस एक्स, हमारा क्या है 5, फिर इसको दोबारा करेंगे क्योंकि एक्स नहीं दे रखा था, इसकी पावर क्या दे रखी थी 5, तो एस की पावर 5 एस ले देंगे माइनस साइन स्क्वायर एस की पावर 5 साइन एस की पावर 3, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 3 एस की पावर 2 डॉट लगा के, 3 पहले आ जाएगा लिखा ही, और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। ये एज इट फॉर्मूला नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं, कोस एस की पावर 2 साइन एस की पावर 5 डॉट कोस एस की पावर 5, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5 पहले आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस, इसमें क्या करो यहाँ पर सारे फंक्शन सोल्व हो गए, तो स्टार्टिंग में दो 3 एस की पावर 2 साइन स्क्वायर एस की पावर 5 साइन एस की पावर 3। ठीक है, तो हम यहाँ देखो 5 ये रहा और 2 ये रहा, 5 2 से कितना हो जाएगा हमारा 10 एस की पावर 4। जो फंक्शन देखो ऐसे लिख दो, कोस एस की पावर 2 साइन एस की पावर 5 कोस एस की पावर 5 माइनस 3 एस की पावर 2 साइन 2 एस की पावर 5 साइन एस की पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा इसमें, ये इसका तो नहीं आंसर है, सॉल्व करना अगर भी शॉर्ट हो जाता है तो जब कॉमन कर लो, यहाँ से कॉमन करना, अलग वाला करना, कुछ भी चीज़ अलग वाला मत करना, खाली इस क्वेश्चन को यही छोड़ देना, ये डेरिवेटिव पूरा हो गया क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव की फंक्शन यहाँ पर था लास्ट, इसे सॉल्व किया, खाली इसमें से क्या किया कुछ नहीं किया, बस खाली डेरिवेटिव को यूज़ करके इस फंक्शन को स्टार्ट में लिखा तो क्वेश्चन खत्म नहीं गई। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन पर चलते हैं इसकी। सेवन क्वेश्चन में बोला है 2 अंडर रूट कोट एस की पावर 2, ये फंक्शन दिया हमारा y के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2 तो हमारा क्या है अच्छा, तो पहले निकल जाएगा अंडर रूट एस का फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, अंडर रूट एक्स को क्या बदलते हैं हमारा 1/2 में बदल लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, या इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये याद कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर एस के हिसाब से अवकलन करने, तो dy/dx y, तो dy/dx जो फंक्शन दे रखा दो वेरिएबल है तो 2 तो हमारा स्टार्टिंग आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ यूज़ नहीं हुआ मल्टीप्लाई में,
दो तो पहला जाएगा, जो फंक्शन दे रखा वो लिखेंगे सी ओ टी कोट एस की पावर 2, एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2 तो नहीं रहेगा। इसका अवकलन करता तो अंडर एस का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट सी ओ टी कोट एक्स का स्क्वायर। हमने इस फंक्शन को क्या माना एक्स, तो इसे दोबारा लिखेंगे फिर डी वाई बटे डी एक्स कोट एक्स का स्क्वायर। इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ वाला 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 1/कोटी एस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या दिया, कोट एक्स का स्क्वायर। कोट क्या देता है, माइनस देता है, ये तो पता था। तो लिखते हैं कोस ई एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है कोट का होता है कोसी एस का स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। हमें खाली कोट एक्स चाहिए था, एक्स स्क्वायर देगा तो हमने माना गया होगा फंक्शन ही 2 लगा देंगे। तो 1/कोट एक्स स्क्वायर माइनस, इस फंक्शन को लिखेंगे कोट ई एक्स का स्क्वायर। इस फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा 2s। ठीक है, 2x बनेगा, तो इस 2 को क्या कहते हैं 2 और माइनस का स्टार्टिंग में लिख लेंगे यहाँ पर -2x कोस ई एक्स की पावर 2 बटे में क्या बना कोट एस की पावर 2। सॉरी ये सब हमारा अंडर रूट के अंदर था। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इससे आगे सोल्व मत करो क्योंकि सोल्व करने की जरूरत ही ना है, अंडर रूट कोड दे रखा छोड़ दो, इससे आगे सोल्व मत करो, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 8। क्वेश्चन चलता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y बराबर कोस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसे क्या करना है, एस के सापेक्ष अवकलन करना है, अवकलन करना है। ये करने पर एस के सापेक्ष क्या करना है, हमें अवकलन नहीं करना है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एस, जो फंक्शन दे रखा वो यहाँ लिख दो कोस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करते कोस क्या करते दोबारा बताया था, कोस करता है -a के साइन के लिए साथ। जो हमने फंक्शन माना उसे दोबारा लिखते पड़ेगा डी वाई बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स। ओके, इस फंक्शन को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखते हैं माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका डायरेक्ट आंसर यही होता है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला फंक्शन सबसे आगे दे देंगे, माइनस का 1 तो हट गया, साइन अंडर रूट एक्स पूरे फंक्शन में आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा आंसर। ठीक है, मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक के पूरे क्वेश्चन करवा दिए जो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था। नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें। थैंक यू क्लास।